Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore College, डीडवाना से। एल्गी का हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जर्नलाइज आधार पढ़े, किन आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, और फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, स्मिथ का, चैपमैन का एंड चैपमैन 1973। इसके बाद वर्गीकरण जो है एल शेवाल का, उसका आज हम भाग 2 पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस का जो है वर्गीकरण है, फ्रिश का क्लासिफिकेशन। देखिए, फ्रिश का क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। F.E. Frisch 1935 and 1934 in his book The Structure and Reproduction of the Algae। क्या थी उनकी किताब? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। अगर हिंदी में हम इसको समझें तो संरचना और जनन था शैवालों का। ये जो बुक का नाम है, ये आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए याद रखें। ये बहुत पूछा जाता है कि फ्रिश ने अपना वर्गीकरण किस पुस्तक में दिया था। दैट इज द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। प्रपोज्ड ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इन्होंने 1935 और 1945 में एक जो पुस्तक अपनी लिखी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, उसमें एल्गी का या शैवालों का वर्गीकरण किया था। ही treated algae giving rank of division and divided it into 11 classes। शैवाल या एल्गी को इन्होंने डिवीजन माना और उस डिवीजन को इन्होंने 11 वर्गों में, क्लासेस, वर्गों में विभाजित किया। His classification of algae is mainly based upon characters of pigment, flagella and reserve food material। जो इनका वर्गीकरण था वो मुख्यतः किन पर आधारित था? पिगमेंट्स, कैरेक्टर्स ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि जो वर्णक थे उनके लक्षण। नंबर 2, फ्लैजिला, जो कशाभिक लगे हुए थे। और नंबर 3, रिजर्व फूड मटेरियल, क्या उनका संचित भोज पदार्थ था शैवालों का। इसके आधार पर इन्होंने अपनी किताब स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में एल्गी का वर्गीकरण किया और इसको एक डिवीजन मानते हुए इसको 11 क्लासेस में इन्होंने विभाजित किया था। बाद में एक चौथी क्लास जोड़ी गई जो आप अभी पढ़ेंगे। तो 11 क्लासेस क्या थी जो प्रपोज करी फ्रिश ने? नंबर 1, क्लोरोफाइसी। पहली क्लास कौन सी थी? दैट इज क्लोरोफाइसी। दूसरी क्लास ज़ेंथोफाइसी। तीसरी क्लास क्राइसोफाइसी। चौथी क्लास बेसिलेरियोफाइसी। पांचवी क्लास क्रिप्टोफाइसी। छठी क्लास डाइनोफाइसी। सातवीं क्लास क्लोरोमोनेडिनी। सातवीं क्लास थी क्लोरोमोनेडिनी। आठवीं क्लास युगलिनी। नौवीं क्लास फियोफाइसी। 10वीं क्लास रोडोफाइसी और 11वीं क्लास मिक्सोफाइसी। बाद में ये 12वीं क्लास जोड़ी गई निमेटोफाइसी, दैट इज फॉसिल एल्गी। जो जीवाश्म एल्गी थी उसको इस शैवाल थे उनको इस 12वीं क्लास में रखा गया, दैट इज निमेटोफाइसी। तो इस प्रकार ये 11 क्लासेस जो हैं फ्रिश ने अपने क्लासिफिकेशन में दी थी और बाद में वैज्ञानिकों ने इसमें ये 12वीं क्लास जोड़ी। पहली क्लास क्लोरोफाइसी, दूसरी ज़ेंथोफाइसी, तीसरी क्राइसोफाइसी, चौथी बेसिलेरियोफाइसी, पांचवी क्रिप्टोफाइसी, छठी डाइनोफाइसी, सातवीं क्लोरोमोनेडिनी, आठवीं युगलिनी और नौवीं फियोफाइसी, 10वीं रोडोफाइसी और 11वीं मिक्सोफाइसी एंड लास्ट में निमेटोफाइसी। अब एक एक क्लास को हम आगे अध्ययन करेंगे उसके खास लक्षणों के साथ और कितने वर्गों, ऑर्डर्स में उसको बांटा गया। सबसे पहली हमारी जो क्लास थी दैट इज क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी, जिनको आप दोनों नामों से मैंने आपको बताया है कि जो शैवाल हैं वो आपको जहाँ 2 नाम आ रहे हैं दोनों नामों से आपको याद रखना है। क्लोरोफाइसी का बात जहाँ की जाए तो वहाँ माना जाएगा कि ग्रीन एल्गी के बारे में बात की जाती है। प्लांट्स वेरिएबल इन स्ट्रक्चर विद डेफिनेट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट्स, जो शैवाल इस ग्रुप में रखी गई वो थे, उनमें वेरिएबल इन स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना में तो भिन्नता थी लेकिन उनके अंदर निश्चित
केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट था। डेफिनेट, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट था। दूसरी बात, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो उनकी सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, वो सेलुलोज की बनी हुई थी। कॉमनली ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज की बनी हुई सेल कोशिका भित्ति थी। कॉमनली ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, यानी कि जो वर्णक था वो क्लोरोफिल था सबसे अधिक मात्रा में, इसलिए ये ग्रीन होते थे, हरे होते थे। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च एंड शुगर, संचित भोज्य पदार्थ क्या था, वो मंड और शर्करा के रूप में, स्टार्च एंड शुगर के रूप में था। और खास कैरेक्टर क्या रखा गया क्लोरोफाइसी के अंदर, मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स बियरिंग वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लैजिला, जो चल या गतिशील जनन कोशिकाएं थीं, उनमें फ्लैजिला पाए जाते थे जिनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती थी। फ्लैजिला आर 2, 4 और मोर, 2, 4 या इससे ज़्यादा फ्लैजिला समान आकार के, इक्वल साइज ऑन एंटीरियर एंड। ये खास बात है कि जो फ्लैजिला हैं 2 या 4 हैं और इक्वल साइज ऑन एंटीरियर एंड, यानी कि अग्र सिरे पर 2 या 4 या अधिक लगे हुए होंगे, तो वो जो चल कोशिकाएं हैं उनका अग्र सिरा होता है। ये बात याद रखने वाली है। वो सभी मेंबर्स या सभी शैवाल जो हैं क्लोरोफाइसी में रखी गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगेमी टू एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। लैंगिक जनन तीनों प्रकार का था, यानी कि समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी, तीनों प्रकार का लैंगिक जनन इन शैवालों में पाया जाता था, जो कि क्लोरोफाइसी में रखे गए या ग्रीन एल्गी में रखे गए। मुख्य जो इसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वाउचीरिया इत्यादि एटसेट्रा। इसको इन्होंने 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। क्लोरोफाइसी क्लास को 9 गणों में, ऑर्डर इज गण में विभाजित किया गया। पहला वॉल्वोकेल्स, दूसरा क्लोरोकोकेल्स, तीसरा अल्ट्रिकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, तीसरा है यूलोट्राइकेल्स, चौथा है क्लेडोफोरेल्स, पांचवा है कीटोफोरेल्स, पांचवा ऑर्डर कीटोफोरेल्स, छठा ऑर्डर ऊडोगोनियल्स, सातवां ऑर्डर कॉन्जुगेल्स, आठवां ऑर्डर साइफोनेल्स, 8th ऑर्डर इज साइफोनेल्स एंड 9th ऑर्डर इज कारेल्स। इस प्रकार से इन्होंने क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। वॉल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लेडोफोरेल्स, चीटोफोरेल्स, ऊडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स एंड कारेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास ज़ेंथोफाइसी या येलो ग्रीन एल्गी, पीले हरे शैवाल। क्लोरोप्लास्ट क्या था, जो इनका लवक था, दैट इज येलो ग्रीन ओविंग टू एन एक्सिस ऑफ ज़ेंथोफिल। क्लोरोफिल ये तो आपको पता है कि सब में पाया जाता है। आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो क्लोरोफिल ए है वो सभी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, सभी एल्गीज के अंदर पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल था उसके साथ में अधिकता में यहाँ पर ज़ेंथोफिल थे, जिसके कारण ये येलो ग्रीन हो रहे थे। यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल एंड फैट, यानी कि जो संचित भोज्य पदार्थ है वो वसा और तेल के रूप में। ल्यूकोसिन खास वसा है जो इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर या इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाई जाती है। फ्लैजिला 2 ऑफ अनइक्वल लेंथ ऑन मोटाइल सेल्स। फ्लैजिला 2 हैं और अनइक्वल लेंथ यानी कि असमान आकार के हैं ऑन मोटाइल सेल्स, यानी कि अगर
यहाँ लगे हैं तो एक बड़ा है एक छोटा है, यहाँ लगे हैं साइड में तो एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो जो फ्लैजला हैं वो दो हैं और दोनों ही असमान आकार के हैं, अनइक्वल लेंथ, असमान आकार के हैं चल कोशिकाओं के ऊपर, चल जनन कोशिकाएं जो है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, यानी कि बहुत कम पाया जाता है। जनन लैंगिक जो है वो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर पाया जाता है बट इट इज आइसोगैमस, समयुग्मक होता है। अगर लैंगिक जनन पाया जा रहा है तो वो कैसा है, वो समयुग्मन है, आइसोगैमस है। एग्जाम्पल हैं इसके बोट्रीडियम, ट्राइबोनिमा, वाउचीरिया इत्यादि। आपने वाउचीरिया पहले क्लोरोफाइसी में भी देखा और यहाँ जेंथोफाइसी में भी है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको जब वाउचीरिया पढ़ेंगे उस समय देंगे कि इसको इधर उधर क्लासों में क्यों रखा गया, दो क्लासों में इसको जगह क्यों मिली है, इसकी हम विवेचना जो है, इसका अध्ययन जब हम वाउचीरिया पढ़ेंगे उस समय करेंगे। यहाँ भी डिटेल की हमको आवश्यकता नहीं है। इसको डिवाइड किया गया है 4 ऑर्डर्स के अंदर। क्लास जो आपकी जेंथोफाइसी थी, इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला हेट्रोक्लोरिडेल्स, पहला ऑर्डर क्या है, हेट्रोक्लोरिडेल्स। दूसरा ऑर्डर हेट्रोकोकेल्स, हेट्रोकोकेल्स। तीसरा ऑर्डर हेट्रोट्राइकेल्स। चौथा ऑर्डर हेट्रोसाइफोनेल्स। इस प्रकार से जो दूसरी क्लास जेंथोफाइसी है उसको 4 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, हेट्रोक्लोरिडेल्स, हेट्रोकोकेल्स, हेट्रोट्राइकेल्स एंड हेट्रोसाइफोनेल्स। इसके बाद तीसरी क्लास, नेक्स्ट जो क्लास है हमारी, दैट इज क्राइसोफाइसी, ब्राउन ऑरेंज एल्गी। भूरे ऑरेंज, संतरी, संतरे वाला कलर, एल्गी शैवाल। भूरे और नारंगी, आप ऑरेंज ऑरेंज नारंगी कह सकते हैं, नारंगी शैवाल। प्लांट्स प्रिमिटिव, यानी कि बहुत पुराने हैं, शुरुआत जहाँ से हमने एल्गी का अध्ययन शुरू किया वहाँ की एल्गी है। क्लोरोप्लास्ट ब्राउन और ऑरेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट सच एज फाइकोक्राइसिन। जो इनका भूरा और नारंगी रंग है वो फाइकोक्राइसिन नाम के पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है। क्या मुख्य पिगमेंट हुआ यहाँ, फाइकोक्राइसिन। सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि कोशिका भित्ति है या नहीं भी है, अनुपस्थित भी है। जो फूड स्टोरेज है, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल है, संचित भोज्य पदार्थ है, वो फैट और ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन जैसा पदार्थ है, इसके फॉर्म में जो है वो भोजन संचित होता है। सिस्ट कैल्सिफाइड, यानी कि सिलिसिफाइड, सॉरी कैल्सिफाइड नहीं, सिलिसिफाइड। सिस्ट जो है वो सिलिसिफाइड है, यानी कि सिलिका जेल का डिपोजिशन या सिलिका का जो जमाव है वो बॉडी के ऊपर या शरीर के ऊपर पाया जाता है। ये क्लास क्या रही, दैट इज क्राइसोफाइसी। इस क्राइसोफाइसी में अगला जो कैरेक्टर है दैट इज मोटाइल सेल विद 1 to रेयरली 3 इक्वल फ्लैजिला, रेयरली अनइक्वल। यानी कि जो चल कोशिकाएं हैं उनमें 2, 1 या बहुत कम, कभी कभी 3 फ्लैजिला भी देखे गए हैं। और रेयरली अनइक्वल यानी कि बहुत कम असमान आकार के हैं, कभी कभी ही देखा गया है जिनको जो असमान आकार के थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर बट आइसोगेमस व्हेन प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था, वो समयुग्मक था जब भी देखा गया, यानी कि अगर वैसे तो अनुपस्थित है, रेयर है का मतलब होता है सामान्यतः अनुपस्थित है, लेकिन यदि प्रेजेंट है या बहुत कम पाया जाता है तो वो कैसा है, आइसोगेमस प्रकार का है। एग्जाम्पल है इसके क्रोमोलाइना, क्राइसअमीबा एटसेट्रा। इसको 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया। क्राइसोमोनेडेल्स पहला ऑर्डर था, क्राइसोमोनेडेल्स। दूसरा ऑर्डर क्राइसोफेरिएल्स, क्राइसोस्फेरिएल्स।
और तीसरा ऑर्डर था क्राइसोट्राइकेल्स। 3 ऑर्डर, क्राइसोमोनिडेल्स, क्राइसोस्फेरियल्स एंड क्राइसोट्राइकेल्स। 3 ऑर्डर्स में इस क्लास को विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्लास बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी या डाइएटम्स। सेल वॉल partially silicified and partially पेक्टोज। जो कोशिका भित्ति थी वो उसमें कुछ मात्रा में सिलिका और कुछ मात्रा में पेक्टोज का जमाव पाया जाता है। सिमेट्रिकल हाउस ऑर्नामेंटेड विद डेलिकेट मार्किंग। जो शरीर ऐसा था कि उसको हम 2 बराबर एक से भागों में बांट सकते थे। और सिमेट्रिकली हाफ यानी कि 2 बराबर भागों में, हाफ मानी आधे, 2 बराबर आधे आधे भाग हैं उसमें। ऑर्नामेंटेड विद डेलिकेट मार्किंग। ऑर्नामेंटेड यानी कि उनके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं। ऑर्नामेंटेड, ऑर्नामेंटल्स हम बोलते हैं ना जेवरात वगैरह को। तो ऑर्नामेंटेड विद डेलिकेट मार्किंग्स, बहुत अच्छे से इनकी शरीर के ऊपर कुछ डिजाइन बने हुए होते हैं, इसको बताया गया है। क्रोमेटोफोर्स येलो और गोल्डन ब्राउन। जो क्रोमेटोफोर्स थे, जो लवक थे, वो कैसे थे? पीले या गोल्डन ब्राउन, सुनहरे भूरे कलर के थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और एन आइसोगैमस। जो लैंगिक जनन था वो कैसा था? समयुग्मक और असमयुग्मक प्रकार का था। एग्जाम्पल हैं इसके पिनुलेरिया, नेविक्युला एंड मिलोसिरा इत्यादि। पिनुलेरिया, नेविक्युला एंड मिलोसिरा इत्यादि। इसको 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया। पहला ऑर्डर सेंटरेल्स, दूसरा ऑर्डर पीनेल्स। 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया, पहला ऑर्डर सेंट्रेल्स और दूसरा ऑर्डर पीनेल्स। ठीक है। अब इससे आगे का वर्गीकरण जो फिश का है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो समझने में दिक्कत होती है, डाउनलोड होने में भी दिक्कत होती है। थैंक्स।